लेक्चर 24 हेडिंग है महासागरीय कटक। महासागरीय नीतल पर उपस्थित पर्वत या पर्वतनुमा संरचना को महासागरीय कटक कहा जाता है। अगला पॉइंट, महासागरीय कटक की उपस्थिति प्रत्येक महासागर में है, किंतु अटलांटिक महासागर में कटक का विस्तार सर्वाधिक है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी सतह पर उपस्थित सबसे लंबा कटक अटलांटिक महासागर में है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, महासागरीय कटक का जो भाग जल से बाहर निकला होता है उसे द्वीप कहा जाता है, जैसे आइसलैंड। ब्रैकेट में आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक का भाग है जो जल से बाहर निकला हुआ है। अगला पॉइंट है, महासागरीय कटक के सहारे नई चट्टानों का निर्माण होता है तथा इन चट्टानों में चुंबक के गुण पाए जाते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चुंबक की उपस्थिति है। अगला पॉइंट है, महासागरीय कटक महासागरीय जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, महासागरीय कटक के सहारे भूकंप आते हैं एवं ज्वालामुखी विस्फोट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, महासागरीय कटक की उत्पत्ति। एक डायग्राम दिया है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, जिसे हम अपसारी या अपसरण गति कहते हैं। महासागरीय कटक की उत्पत्ति की व्याख्या प्लेटों के अपसारी गति या अपसरण गति की सहायता से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ब्रैकेट में अपसरण होता है, तो एक दरार उत्पन्न होती है तथा इस दरार के सहारे आंतरिक भाग में उपस्थित पिघला पदार्थ मैग्मा लावा के रूप में नीतल पर प्रकट होता है, जिससे महासागरीय कटक का निर्माण होता है। एक डायग्राम है जिसमें अलग अलग महासागरों में अलग अलग प्रमुख कटकों को दर्शाया गया है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक जो कि अटलांटिक महासागर में है। दूसरा है केंद्रीय भारतीय कटक जो कि हिंद महासागर में स्थित है। तीसरा दक्षिणी पश्चिमी भारतीय कटक जो कि हिंद महासागर में है। चौथा है जॉन डी फुआ कटक जो कि प्रशांत महासागर में है। पांचवा है पूर्वी प्रशांत कटक जो कि प्रशांत महासागर में है। छठवां है चिली कटक, ये भी प्रशांत महासागर में है। सातवां है प्रशांत अंटार्कटिक कटक जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग है महासागरीय गर्त एवं खाई। महासागरीय नीतल पर उपस्थित सबसे गहरे स्थान महासागरीय गर्त या महासागरीय खाई कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, महासागरीय गर्त की उपस्थिति प्रत्येक महासागर में है, किंतु अन्य महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में गर्त की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्यूराइल मेरियाना ब्रैकेट में चैलेंजर गर्त, टोंगा कर्माडिक, मिडनाव एलोशियन, पेरू चिली गर्त प्रशांत महासागर में उपस्थित है। प्यूर्टो रिको दक्षिणी सैंडविच अटलांटिक महासागर में उपस्थित है तथा जावा गर्त हिंद महासागर में उपस्थित है। अगला हेडिंग है महासागरीय गर्त की उत्पत्ति। एक डायग्राम है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो उसे अभिसरण गति कहते हैं, इसी चीज़ को दर्शाया गया है। महासागरीय गर्त की उत्पत्ति प्लेटों के अभिसरण गति के द्वारा होता है। नोट, विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर या मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त की गहराई 11,000 मीटर से अधिक है। नेक्स्ट हेडिंग है सीमाउंट या गुयाट। सीमाउंट महासागरीय नीतल पर उपस्थित एक पर्वत जिसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा के कारण होता है तथा जो महासागरीय कटक के सम्मुख उपस्थित होता है, सीमाउंट कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज, सागरीय तरंगों के अपरदन या कटाव के कारण सीमाउंट का ऊपरी भाग सपाट या समतल हो जाता है, इसे गुयाट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत महासागर में सीमांट या गुयाट की उपस्थिति सर्वाधिक है। नेक्स्ट हेडिंग है अंतःसागरीय कैनियन या फिर पनडुब्बी सागरीय कैनियन, सबमरीन कैनियन। महासागरीय नीतल पर उपस्थित गहरी सकरी घाटियाँ अंतःसागरीय कैनियन या पनडुब्बी घाटियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन घाटियों का विस्तार महाद्वीपीय मग्नतट से लेकर महाद्वीपीय ढाल तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये घाटियाँ गहरी एवं सकरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन घाटियों के निर्माण में सागरीय तरंगों के अपरदन तथा हिमानी के अपरदन का भूमिका सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हडसन कैनियन ऐसे ही अंतःसागरीय कैनियन का उदाहरण है।